नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए एक गहरे आइडिया को समझने वाले हैं। ये कहानी है प्रकृति के रहस्य के बारे में और एक ऐसे मूर्तिकार के बारे में जो अपनी सबसे शानदार कलाकृति को देखकर रो पड़ा। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई चीज जो एकदम परफेक्ट हो वो भला दुख की वजह कैसे बन सकती है। पर यकीन मानिए, इसी अजीब से सवाल में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा है एक कलाकार का विरोधाभास। ये कहानी है एक बेहद काबिल मूर्तिकार की और उसकी एक ऐसी रचना की जो इतनी कमाल की थी कि लगभग जिंदा लगती थी। महीनों, शायद सालों की मेहनत के बाद उस मूर्तिकार ने एक ऐसी मूर्ति तैयार की जिसकी सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। हर तरफ से, हर छोटे से छोटे डिटेल में वो मूर्ति एकदम परफेक्ट लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कला अपने शिखर पर पहुंच गई हो। मूर्तिकार अपनी इस रचना को घंटों तक देखता रहा, उसे हर एंगल से परखता रहा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि आंसू आ गए। वो अपनी ही बनाई मूर्ति को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। सब हैरान थे कि आखिर हुआ क्या। तो भाई, इस अजीब रिएक्शन की वजह क्या थी? मूर्तिकार के आंसू खुशी के तो बिल्कुल नहीं थे, बल्कि एक बहुत गहरी चिंता के थे। पर ऐसी क्या चिंता हो सकती है जो एक मास्टरपीस को देखकर पैदा हो जाए? चलिए समझते हैं। और यही है इस पूरी कहानी का दिल। जब लोगों ने उससे रोने का कारण पूछा तो मूर्तिकार ने समझाया, मैं कब से ढूंढ रहा हूं, पर मुझे अपनी ही इस रचना में एक भी कमी, एक भी खोट नजर नहीं आ रहा। और यही उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। उसे डर था कि अगर वो अपनी गलती पकड़ ही नहीं पाया तो वो कभी भी इससे बेहतर कुछ नहीं बना पाएगा। सुधार का रास्ता ही बंद हो जाएगा। मूर्तिकार का ये डर हमें एक बहुत ही गहरी सोच की तरफ ले जाता है, और यही हमारे तीसरे हिस्से का फोकस है, सुधार का बंद दरवाजा। चलिए इस आइडिया को थोड़ा और खोलकर समझते हैं कि कैसे परफेक्शन असल में तरक्की का दुश्मन बन सकता है। ये स्लाइड इस आइडिया को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, मूर्तिकार के लिए कोई गलती मिलना हार नहीं थी, बल्कि एक मौका था। ये एक इशारा था कि हाँ, अभी और बेहतर करने की गुंजाइश बाकी है। लेकिन अगर कोई गलती ही ना मिले तो इसका मतलब है कि आगे बढ़ने का दरवाजा ही बंद हो गया। तो फिर प्रखरता का असली रहस्य क्या है? यही हमारे चौथे हिस्से का टॉपिक है। बात सिर्फ एक परफेक्ट चीज बनाने की नहीं है, बल्कि लगातार बेहतर होने की सोच अपनाने की है। असली कमाल इसी सोच में है। जैसा कि कहानी का सार कहता है, यही भावना व्यक्ति को प्रखर बनाती है। मतलब प्रखरता कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है। ये तो अपने काम में लगातार कमी ढूंढने और उसे सुधारते रहने की आदत से पैदा होती है। ये खुद को ही चुनौती देने की कला है। और ये सोच एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोसेस बन जाती है, जैसा कि यहां दिख रहा है। पहला स्टेप, काम को खत्म करो। पर असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। दूसरा स्टेप, काम पूरा करके संतुष्ट मत हो जाओ। और तीसरा स्टेप, बार बार देखो कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि काम करके बस बैठ जाना या उसे भगवान भरोसे छोड़ देना, ये दोनों ही तरक्की के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सच्ची मास्टरी तो तब आती है जब हम खुद अपने काम के सबसे बड़े आलोचक बनते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सीख है जो आज भी उतनी ही जरूरी है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों। और यही हमें हमारे आखिरी हिस्से की ओर ले जाता है, आज के जीवन में सबक। जरा सोचिए, अपने अपने फील्ड में जो लोग टॉप पर होते हैं वो अपनी गलतियों को ढूंढने में माहिर होते हैं। एक साइंटिस्ट, एक स्टूडेंट, एक इंजीनियर या एक एथलीट, वो सब जानते हैं कि हर गलती असल में सुधार का एक नया दरवाजा खोलती है। यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। तो अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, जो लोग बेहतरीन काम करते हैं वे असल में परफेक्शन की नहीं बल्कि इम्परफेक्शन की तलाश में होते हैं। वो कमियां ढूंढते हैं ताकि उन्हें सुधार सकें और खुद को पहले से बेहतर बना सकें। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगली बार जब अपने काम में कोई कमी या गलती मिले तो निराश मत होइएगा। क्या पता वही गलती आपकी तरक्की का अगला दरवाजा खोलने वाली चाबी हो।